वेलकम टू जुनून बैच। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या क्या फार्मूला है और उस फार्मूला को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे डिराइव कर सकते हैं, उस फार्मूला का यूज कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में बताई। और इस लेक्चर का शुरुआत मैं एक क्वेश्चन से करना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको बस क्या कीजिए, इसका एक बार समझ लीजिए, फिर ये आंसर याद कर लीजिए। ये वाला बहुत काम का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है, पिछली क्लास से बताया था मैं कि अगर एक जगह से किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, इसमें एंगल है थीटा, और दूसरे बॉल को 90 माइनस थीटा एंगल से फेंका जा रहा है, 90 माइनस थीटा एंगल से फेंका जा रहा है, तो उसका एंगल है 90 माइनस थीटा। दो एंगल है, एक है 90 माइनस थीटा इसके लिए, पहले प्रोजेक्टाइल के लिए है, फर्स्ट वाले के लिए है, और दूसरे वाले के लिए 90 माइनस थीटा है। तो इस केस में क्या होगा, दोनों एंगल के लिए आपका रेंज सेम होगा, जो पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर ये एक रिलेशन आता है जो हमेशा एग्ज़ाम में आता है, या कुछ बड़े क्वेश्चंस होंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे, उसमें आप इसको एज ए शॉर्टकट की तरह यूज कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखिए। मैं बताया था कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, एक एंगल थीटा लीजिए, एक एंगल 90 माइनस थीटा लीजिए। ये दोनों एंगल पर रेंज आपका सेम आएगा, लेकिन हाइट तो दोनों केस में अलग अलग आएगा। इस केस में आएगा सपोज कीजिए h1, इस केस में आएगा h2। मैक्सिमम हाइट दोनों में अलग आएगा। तो मैक्सिमम हाइट को आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हम लिखते हैं h1 थीटा के लिए, इसके लिए लिखते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हम लोग पिछले क्लास में इस फॉर्मूला को पढ़े थे। फिर इस एंगल के लिए आप मैक्सिमम हाइट का वैल्यू लिखिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा की जगह 90 माइनस थीटा बाई 2g। तो इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब दोनों का रेंज तो सेम है, तो रेंज देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या बोला, रेंज के साथ h1 h2 का। तो रेंज का फॉर्मूला लिख दीजिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, 2u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा बाई g। ये पिछली क्लास में बताया था कैसे इससे ये फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर u साइन थीटा का वैल्यू रख दीजिए, कितना आ रहा था, u स्क्वायर साइन थीटा, u स्क्वायर साइन थीटा, u साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, देखिए यहाँ से h1, u साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2g h1 रूट ओवर। उसी तरह इस केस में u cos थीटा का वैल्यू आएगा 2g h2, दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, 2g h1 इंटू 2g h2 बाई g। देखिए यहाँ से ये 2 दोनों से बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, और g बाहर आएगा तो इससे कैंसिल आउट होकर बचेगा आपका h1 h2 रूट ओवर। तो हम लोग को यहाँ मिल गया रेंज इक्वल टू 4h1 h2। तो आंसर मिला हम लोग को ये फर्स्ट वाला, ऑप्शन नंबर ए। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। और इसका सबसे अच्छा होगा कि ये क्वेश्चन जो बड़े थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें इस वैल्यू को अगर याद रखते हैं तो उसमें इसका यूज़ करके क्वेश्चंस को हम लोग बहुत शॉर्ट में बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज़ कीजिए, कोशिश कीजिए कि बहुत जगह आप बिना फार्मूला का बनाइए। तो मैं आज कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो बिना फार्मूला का भी बना सकते हैं, और कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे नीट में जिसको आप लोग फार्मूला जिस प्रॉब्लम्स में फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बनेगा। देखिए कैसे होगा। जैसे एक क्वेश्चन में बना ऐसे लिया
यहाँ से एक बॉल को, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 45 मीटर, और यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल सपोज के लिए ये बॉल जाके कहीं यहाँ गिरा। ये टॉप टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल है। इसमें पूछा जाता है कि बॉल को यहाँ पर आने तक, बॉल को यहाँ पर आने में कितना वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, और रेंज पूछा जाता है। रेंज का मतलब एक ग्राउंड पर ए से बी की डिस्टेंस क्या है, रेंज पूछा जाता है। तो दो क्वेश्चन से पूछा जा रहा है टी और आर। तो इसमें अगर हम फॉर्मूला भी अप्लाई करें तो बन जाएगा, लेकिन बिना फॉर्मूला का बहुत इजी बनेगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसमें जो मैं पिछले क्लास में कुछ की पॉइंट्स बताया था, अगर वो याद है आपको तो आसानी से बन जाएगा। दो की पॉइंट्स बताया था, एक बताया था कि हाइट के लिए की पॉइंट्स बताया आपको, हाइट के लिए बताया था h = 5t²। आप यूज़ कीजिए, ऊपर से आप ड्रॉप कर रहे हैं। और दूसरा बताया था की पॉइंट कि अगर एक बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हैं या एक बॉल को ऐसे आप फेंक रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन में आप फेंक रहे हैं तो इधर जाकर कहीं गिरेगा बॉल। बॉल को यहाँ से यहाँ ऊपर से, यानी कि पोजीशन सी से ए तक आने में जितना वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, उतना ही वक्त लगेगा सी से बी तक जाने में। मतलब t टाइम्स सी टू ए इज़ इक्वल टू टाइम सी टू बी और इक्वल टू टाइम ए टू बी। ये दो पॉइंट अगर याद रखते हैं तो हम लोग का ये इसको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पर देखिए पहला फॉर्मूला h = 5t², बहुत शॉर्ट में बन जाएगा, इससे हमारा टाइम निकल जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले टाइम आप सॉल्व करें, ठीक है। तो टाइम निकल जाएगा। टाइम निकलने के बाद हमको पता चल गया यहाँ से यहाँ पूछे या यहाँ से यहाँ जाए बॉल। बॉल को अगर कोई हम बॉल ले लेते हैं, इसको यहाँ से यहाँ पर थ्रो करते हैं 3 मीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ आने में उतना ही टाइम लगेगा। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को बोलिए h = 5t² से पहले टाइम निकालिए। 45 = 5 × t², t हम लोग को फाइंड करना है, तो ये कैंसिल होकर 9 होगा, तो t कितना बचेगा, 3 सेकंड बचेगा। माइनस हम लोग नहीं लेते हैं इसलिए इग्नोर करेंगे, 3 सेकंड, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चल गया कि ऊपर से नीचे आना या यहाँ से यहाँ जाने में या यहाँ से यहाँ जाने में, तीनों में टाइम हमारा 3 सेकंड है। ये हमारा की पॉइंट है ये सबको शॉर्टकट में बनाने का। तो इसका मतलब है कि जो हर ये रेंज पूछा जा रहा है, रेंज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। टाइम निकल गया तो रेंज फाइंड करने का मतलब है कि वेलोसिटी इंटू टाइम, s = vt। यही तो s के जगह पर रेंज आ जाएगा, डिस्टेंस, s = vt। तो किस डायरेक्शन में बॉल जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन की स्पीड ले लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड देखिए, और टाइम ले लीजिए 3 सेकंड आ रहा है। तो आप पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में इसको बताया था कौन कैसे बराबर होता है। तो अगर इस लेक्चर में आपको मैं शॉर्टकट से सब बताऊंगा, कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो आप पिछले लेक्चर में जाइए, पहले उसको सुनिए, फिर इस लेक्चर में आइए, तब आपको सारी चीज़ें ठीक से समझ में आएगी। तो वेलोसिटी क्या है, 3 है और टाइम 3 है, यानी कि रेंज मिल गया 9 मीटर। तो दो चीज़ निकालना था, टाइम और रेंज, काफ़ी आसानी से मिल गया। इसीलिए ऐसा जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप एक काम कीजिए कि इसको 45 मीटर है ना, यहाँ पर 81 मीटर दे सकता है, 125 मीटर दे सकता है, कुछ भी देगा तो पहले आप टाइम निकाल लीजिए। ये वाला केस काफ़ी इजी बन जाता है अगर आप शॉर्टकट से बनाएंगे तो। टॉप टू ग्राउंड ये केस काफ़ी इजी बनता है, अगर इस शॉर्टकट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफ़ी इजी बनेगा, ठीक है। तो 45 मीटर के जगह पे 81 मीटर, 125 मीटर कुछ भी देगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस चैप्टर को मैं बार बार बोलता हूँ कि इस चैप्टर को एक काम कीजिए, आप हमेशा बिना फॉर्मूला का बनाने की कोशिश कीजिए। मैं देखिए कई क्वेश्चन बनाऊँगा जिसमें फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करूँगा, और बहुत आसानी से बहुत ही कम वक्त में बन जाएगा, जो नीट में तो यही हम लोग को चाहिए ना, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें एक टावर दिया हुआ है, ये आईआईटी का एक क्वेश्चन है। इसमें एक टावर दिया हुआ है, यहाँ से मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा टाइम बचे।
और बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझा सकता हूँ, इसको समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ से एक बॉल फेंका जा रहा है इधर 7 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और यहाँ पर एक बॉल रखा गया जो थोड़ा छोटा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो एक ही हाइट से जब बॉल फेंका जाएगा तो बॉल को नीचे आने में, हाँ, रेंज दोनों में अलग आएगा, इसमें रेंज कम आएगा, इसमें रेंज ज़्यादा आएगा, ठीक है, रेंज दोनों में अलग आएगा। लेकिन इतना याद रखिए कि दोनों को हिट करने में, ऊपर से नीचे आने में, बॉल भारी हो, हल्का हो, छोटा हो, बड़ा हो, उससे कोई इशू नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको देखना क्या है, देखना ये है कि हाइट अगर सेम है तो बॉल को यहाँ से ड्रॉप कीजिए। देखिए यहाँ पे बना देता हूँ इसका की पॉइंट्स पहले देख लीजिए और फिर ये तुरंत बन जाएगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें की पॉइंट आपको क्या समझना है, देखिए एक बॉल को आपने ड्रॉप कर रहे हैं, एक बॉल को आप इधर फेंक रहे हैं, और एक बॉल को आप लेफ़्ट की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। बॉल छोटा बड़ा हो कोई इशू नहीं है, एक को ड्रॉप कर रहे हैं, एक को इधर फेंक रहे हैं, एक को इस साइड फेंक रहे हैं। तीनों को हिट करने में टाइम विल बी सेम टू हिट द ग्राउंड फॉर ऑल बॉल्स, ठीक है। सारे बॉल को ज़मीन पर इसमें हिट करने पे, ये रेड बॉल है, ब्लैक है और यहाँ ब्लू बॉल है, ये तीनों बॉल को हिट करने में ग्राउंड को एक ही समय लगेगा, एक ही वक्त लगेगा, ठीक है। इसी आइडिया से हम लोग ये क्वेश्चन बना लेंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये डिस्टेंस ए से बी तक का डिस्टेंस दिया गया 240 मीटर और इसकी हाइट पूछी जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करूँगा कि हाइट कैसे निकलेगा, 5t²। तो हमारा सिर्फ मकसद ये होगा, एम ये होगा कि सिर्फ टाइम फाइंड कर ले, टाइम फाइंड करने से ये हमारा काम हो जाएगा। तो टाइम भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं शॉर्टकट से। तो अभी जो बताया इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, 5 है, तो ये वाला रेंज ए से लेकर डी तक कितना होगा, 5t होगा, s = vt। r1, तो r1 आपको मिल जाएगा 5t, r1 मिलेगा 5t, और ये इसको बोलेंगे r2। ये डिस्टेंस कितना मिल जाएगा आपको, ये 7 मीटर पर सेकेंड है, 70, तो r2 मिल गया 70, ठीक है, ओके। ये अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से फॉर्मूला अप्लाई करके बनाएंगे तो एक पेज कम से कम आएगा, इसी को हम शॉर्टकट में बना सकते हैं और काफ़ी आपके लिए आगे हेल्पफुल होगा। तो इस प्रोसेस को आप समझिए, नहीं समझ में आएगा तो आप बताइए, फिर से मैं बता दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा, फिर से कभी समझा दूंगा इसको। इसमें ये मालूम हो गया कि ये वाला डिस्टेंस r1 5t है क्योंकि इस डायरेक्शन में है और टाइम हमने t माना, तो t टाइम यहाँ से यहाँ आने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो टाइम आपको मिला t। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, r1 + r2 जो 240 मीटर गिवन है, अब r1 का वैल्यू कितना है, 5t है, r2 का वैल्यू 70 है, तो आपको t कितना निकल गया, 12 है, 240/12, तो ये कितना मिला, 20। तो टाइम निकल गया, टाइम टू हिट द ग्राउंड इज 20 सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप, हम लोग को हाइट अगर सॉल्व करना है तो हाइट के लिए फॉर्मूला ये भी देखिए शॉर्टकट है, 5t², बहुत काम का है। तो t के जगह पे हमने 20 पुट कर देंगे, 20² हो जाएगा, तो कितना आएगा, 400 × 5 2000 मीटर। ये देखिए हाइट कितनी आसानी से सॉल्व हो गई, बिना फार्मूला, एक भी फार्मूला हमने इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ हमने मोशन का जो बेसिक फार्मूला वो इस्तेमाल करके बना दिया। ये कैसे बनेगा शॉर्टकट में, ये आपको की पॉइंट्स जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप लोग चैप्टर का शुरू में या लास्ट पेज में सारे की पॉइंट्स को एक जगह लिखिए, ताकि आपको क्या होगा, ये चैप्टर जब भी आप आगे बनाएं, जब भी आप नीट का क्वेश्चन बनाएं या चैप्टर कहीं से भी टेक्स्ट बुक बनाएं, तो ये की पॉइंट्स पहले पढ़ लीजिए, फिर देखिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा आसानी से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हाइट दी हुई है 45 मीटर, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 45 मीटर और ये यहाँ पे वॉल दिया हुआ है, ये वॉल है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बिल्डिंग का टॉप पर एक बॉल है जिसको 4 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है और ये डिस्टेंस दिया हुआ बिल्डिंग और वॉल के बीच में 10 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्या बॉल वॉल को हिट करेगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज बॉल हिट द बॉल। ठीक है, इसका हाइट का फिक्र मत कीजिए, सिर्फ देखिए रेंज में आ रहा है कि नहीं। दो नंबर है कि अगर बॉल इसको हिट कर रही है तो हाइट कितनी होगी। हाइट ऑफ वॉल फ्रॉम ग्राउंड, if ball hit the wall। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर यहाँ से बॉल फेंका जा रहा है तो पहला क्वेश्चन है कि बॉल क्या वॉल के हिट करेगी, पहला क्वेश्चन। तो बॉल को वॉल पे हिट करने का मतलब है कि ये आपको रेंज निकालना पड़ेगा। अगर बॉल का अगर 10 मीटर है इसके बीच की दूरी, अगर बॉल 12 मीटर पे गिर रही है या मोर देन 10 मीटर पे गिर रही है, बॉल यहाँ से आके अगर 12 मीटर या 13 मीटर या 10 मीटर से ज़्यादा पे गिर रही है, इसका मतलब बॉल ऊपर से चली जाएगी। अगर बॉल यहाँ पे रेंज यहाँ 10 मीटर में 12 या उससे कम पर, इसका रेंज पहले चेक करते हैं रेंज कितना होगा। अगर उसके अंदर बॉल खड़ा कर दें, अगर बॉल ऐसी गिरी, ये हाइट बहुत ज़्यादा है, इसका फिक्र आप मत कीजिए, ये बॉल जो है ना ये ऊंची है। आपको चेक क्या करना है, बॉल को यहाँ से फेंक रहे हैं, बॉल को यहाँ से फेंक रहे हैं, समझ में आ रहा है। फेंकने से यहाँ से बॉल, यहाँ से ये रेंज पता कर लीजिए। बॉल अगर यहाँ गिरेगा, सपोज कीजिए बॉल अगर यहाँ पर गिरती है, इसका मतलब बॉल को हिट करता है। बॉल अगर यहाँ पे गिर जाएगी तो बॉल को हिट नहीं करेगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये 10 मीटर जो है क्या रेंज से छोटा है, यानी कि पहला चेक कीजिए, फर्स्ट चेक कर लीजिए कि 10 मीटर क्या इसके रेंज से कम में है, रेंज के अंदर है। अगर बॉल यहाँ गिरेगी, रेंज अगर आपका ज़्यादा है, रेंज अभी निकालना पड़ेगा, तो रेंज अगर 10 मीटर से ज़्यादा है, इसका मतलब है बॉल इसको हिट करती हुई जाएगी। अगर 10 मीटर से कम है, रेंज अगर 10 मीटर से कम है, देखिए 10 मीटर से कम है तो क्या होगा, ये वॉल से पहले गिर जाएगी तो हिट नहीं होगा। तो हम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा कि बॉल इसमें बॉल का रेंज क्या है। तो रेंज हम लोग कैसे चेक करें, अभी थोड़ी देर पहले बताया 45 मीटर है तो h = 5t² आप यूज कर लीजिए। तो कितना आएगा, h का मतलब 45, 5t², तो t का मतलब 3 सेकेंड। तो रेंज कितनी होगी, ए से लेके, हम अगर रेंज निकालना चाहें ए से लेके ग्राउंड के ऊपर कितना कहाँ पे जाकर गिरा, तो ये रेंज कितनी होगी, s = vt। v हमारे पास कितना है, देखिए बॉल को 4 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है, तो 4, और टाइम कितना लगेगा, टाइम ऊपर से नीचे आने में, यहाँ से यहाँ आने में जो वक्त लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने में वही वक्त लगेगा। देखिए हम एक ही जो की पॉइंट से बार बार उसको यूज़ कर रहे हैं और आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। तो 3 है, इसको ये आगे 12 मीटर, इसका मतलब है कि बॉल जो गिरेगा यहाँ गिरेगा 12 मीटर, रेंज इसकी है, रेंज मिल गई आपको 12 मीटर, ठीक है, रेंज मिली 12 मीटर। तो बॉल यहाँ गिरी, यहाँ पर नहीं गिरी, यहाँ वाला बॉल मिटा देते हैं। बॉल यहाँ गिरने का मतलब है कि ये ऐसे आया होगा, ऐसे आने का मतलब है कि ये वॉल को हिट करता हुआ आया, वॉल को हिट करता हुआ आया, यानी कि बॉल वॉल को यहाँ पे हिट किया। तो जो अगर बॉल हिट किया तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर देखिए, चेक में हम लोग देखा कि 10 रेंज कितना मिला हम लोग को, रेंज 12 मीटर मिला। तो 10 मीटर 12 मीटर से छोटा है, इसका मतलब है वॉल को हिट करते हुआ गया। अगर यहाँ पे आंसर हमारा आता 9 मीटर, तो 9 मीटर का मतलब बॉल यहाँ गिरता मतलब वॉल को हिट नहीं करता, ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम में क्या बॉल वॉल को हिट कर रहा है, तो आप आंसर क्या दीजिएगा, यस।
तो फिर देखिए अगर बॉल हिट कर रहा है तो हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से यहाँ से ये बॉल की हाइट क्या है, ठीक है, h निकालना है आपको। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे निकालेंगे आप तो पॉज करके सोचिए, थोड़ा मैं बना देता हूँ, पॉज करके आप सोच लीजिए। बॉल अगर यहाँ पे है तो हम लोग जो पिछले क्लास लेक्चर में जो पढ़ा था कुछ शॉर्टकट्स, बॉल अगर यहाँ पे है इसका मतलब बॉल को ऊपर से अगर ड्रॉप किया जाता तो बॉल यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे आता, ऊपर में यहाँ पे आता। बॉल अगर यहाँ हिट करने का मतलब है बिल्डिंग से अगर यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया जाता तो बॉल यहाँ सेम डिस्टेंस पे आता, मतलब ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल हाइट सेम होनी चाहिए। तो पिछली क्लास में इसको काफ़ी अच्छे से बताया मैंने। अगर इसमें समझने में, इसमें सारा मैं शॉर्टकट बताऊंगा, अगर इसमें समझने में आपको प्रॉब्लम हो तो आप पिछले क्लास के लेक्चर में जाइए, पहले उसको ठीक से देखिए फिर इस पर आइए, तभी आपसे बनेगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में आपको टाइम लगा 3 सेकेंड, यहाँ से यहाँ जाने में 3 सेकेंड। तो ये वाला रेंज कितना है, 10 मीटर है। तो हम लोग ये निकाल लें कि बॉल को यहाँ से यहाँ आने में, मतलब h हाइट आने में, बॉल को h हाइट आने में कितना सेकंड लगा, ठीक है। तो टाइम यहाँ से मिल जाएगा, तो h हाइट हमको ये h मिल जाएगा 5t²। ये अगर मिल गया तो इसको आप लिख लीजिए a b c। आप लोग हम लोग को निकालना है h, तो h निकालने के लिए आप देखिए क्या करना पड़ेगा, स्मॉल h निकालना है। स्मॉल h का मतलब है 45 माइनस h, यहाँ पर देख लीजिए यही आपका एम है, स्मॉल h निकालना है ना। तो ये पूरा 45 में ये h निकल जाएगा, तो स्मॉल h देखिए निकल जाएगा। तो स्मॉल h कैसे निकलेगा, ये कैपिटल H निकालना पड़ेगा, तो कैपिटल H कैसे निकलेगा, तो 5t²। कैपिटल H के लिए फिर फॉर्मूला 5t²। इसका मतलब है कि ये टाइम आपको यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा। फिर आपको शॉर्टकट याद दिलाता हूँ, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से 10 मीटर जाने में, एक बॉल को यहाँ से 10 मीटर जाने में जितना समय लगेगा, जितना वक्त लगेगा, उतना ही वक्त यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। पिछले कई क्वेश्चन में कई बार बता चुका हूँ, आप देखिए फिर ये आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या सीखा, चेक किया। फिर दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। दूसरे न्यूमेरिकल में आप देखिए कि 10 मीटर गया बॉल, तो उसके लिए टाइम कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं रेंज मतलब s इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर गया ना, यहाँ से यहाँ 10 मीटर गया। तो 10 मीटर और किस स्पीड से गया, वही हॉरिजॉन्टल स्पीड एक ही है, बदलता नहीं है 4। प्रोजेक्टाइल का तो ये प्रॉपर्टी है या ये मेन चीज़ है कि हॉरिजॉन्टल स्पीड कभी नहीं बदलता, एक ही स्पीड से जाता है। वर्टिकल में चेंजेस आता है, ठीक है। वर्टिकल स्पीड वेरिएबल है, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है। तो टाइम की जगह टाइम हम लोग को सॉल्व करना है, तो t इक्वल टू 10/4 यानी कि 2.5 सेकेंड। इसका मतलब है बॉल को यहाँ से यहाँ जाने में 2.5 सेकेंड लगा, इसलिए यहाँ से यहाँ आने में भी 2.5 सेकेंड लगा। तो टाइम पता चल गया, टाइम पता चल गया तो ये h निकाल लीजिए, ये h 5t² होगा। तो 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर, 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 25/10 का स्क्वायर, 25 इंटू 625/100। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 को, 25 10 10 तो 12 30 एक 31/100, इसका मतलब हुआ 31.25 मीटर। इसका मीनिंग ये हो गया कि C से B का डिस्टेंस, H का मतलब क्या है, C से B का डिस्टेंस ये हो गया 31.25 मीटर। तो अब ये स्मॉल h कितना निकलेगा, तो क्लियर है स्मॉल h कितना निकलेगा। अब यहाँ पे आप बताइए, देखिए स्मॉल h 45 माइनस 31.25, तो आपका आंसर होगा ये 75 8 13.75 मीटर, ये आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। प्रोजेक्टाइल का जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे किसी बॉल को अगर हम लोग ऐसे ऊपर में किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ एंगल थीटा, किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ एंगल थीटा, तो ये जो पाथ बन रहा है बॉल का, बॉल जो ऐसे घूमता हुआ ये फिर ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो इस रास्ते का नाम दिया गया है, इस रास्ते को बोलते हैं हम लोग ट्रैजेक्टरी, यानी रास्ता, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। तो ये किस तरह का है, ट्रैजेक्टरी का पाथ किस तरह का है, तो इसको बोलेंगे पैराबोलिक। इस पर अगर हम इक्वेशन देखें तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, फिर एक इक्वेशन और इस फॉर्म में आता है, इसी से आप ये निकाल सकते हैं, और उसके बाद ये एक फॉर्म है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। सबसे पहला फर्स्ट वाला, ये बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जाता है, कोई न्यूमेरिकल मिलेगा आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ दिया रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, सपोज कीजिए ऐसा दिया हुआ है √3x x√3 माइनस हाफ gx², g का मतलब 10 हो जाएगा, gx²। जस्ट एक कैसे बनता है वो बताता हूँ मैं आपको। 3 cos² थीटा, ठीक है, या 9 cos² थीटा। कई बार डेटा में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन क्या इससे इस तरह का कैसा क्वेश्चन आता है, ये क्लास 11 में आता है, नीट में चांसेस बहुत ही रेयर है, फिर भी मैं बताता हूँ आपको। ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है 1 नंबर, और ऐसा कोई दिया गया गिवन 2 नंबर, तो आप कंपेयर कर लीजिए 1 और 2 को, कंपेयर 1 और 2। अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ से x से बार tan थीटा, तो √3 मिला। तो इसमें पूछा जाता है ज़्यादातर क्या पूछा जाएगा, u पूछा जाता है और थीटा, और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। जस्ट मैं बता रहा हूँ, नीट में ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, इसीलिए मैं जस्ट एक एग्जांपल देके कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको सिखाता हूँ। यहाँ पर तो सारे बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इतना बेसिक में क्वेश्चन मैं नहीं लिया, लेकिन एक स्टैंडर्ड इक्वेशन को कैसे समझे कि इसका कैसे हम यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कंपेयर करने से tan थीटा इक्वल टू आएगा √3, तो ये आपको थीटा मिल गया 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको मिला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब आपको पता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया और u मिल गया, तो आप बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, उसके बाद है मैक्सिमम हाइट, सारा कुछ फाइंड कर सकते हैं u और थीटा से। तो इक्वेशन से u और थीटा फाइंड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर u² है, तो दोनों को कंपेयर करके हम u² = 9 लेंगे तो u का वैल्यू आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद जितनी भी कैलकुलेशन होगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक दूसरे का ऐसे हम कंपेयर करके 1 और 2 इक्वेशन को कंपेयर करके हम लोग थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और इसको बोलते हैं एंगल प्रोजेक्शन वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी, वो फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, ये सारी चीज़ें हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से इस तरह का ही क्वेश्चन आता है। मेनली अभी नीट में एम से पाया जा रहा है कि सेकेंड और थर्ड को यूज़ किया जा रहा है। तो सेकेंड के लिए मैं एक आपको ये फॉर्मूला के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखिए। एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बॉल को फेंका जा रहा है ऐसे, यहाँ पहुँचा और इसमें u वेलोसिटी है इसकी और एंगल थीटा है। ये पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,4, ठीक है।
और यहाँ से ABC, यहाँ से यहाँ की दूरी दी गई है 14 मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड थीटा। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं, इस वाले इक्वेशन का यूज़ करके बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पहले वाला इक्वेशन इस्तेमाल करें तो वहाँ से ही बनेगा, लेकिन वहाँ से कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो नीट के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये सोचे कीजिए कि आपको 1 2 3 जो फॉर्मूला लिखा था तीनों याद रखना है। अब देखिए इससे बहुत आसानी से बन जाएगी। ये 4,4 है, मतलब इसको x बोलिए, इसको y बोलिए, तो ये वाला भी 4 मीटर आएगा और AB का डिस्टेंस भी 4 मीटर आएगा। तो इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। y कितना है, 4 है, x है 4, y है 4, x है 4, tan थीटा, थीटा हमको फाइंड करना है 1 माइनस एक्स, एक्स का मतलब 4 है। और रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है ए से सी का दूरी, तो 4 + 14, ये मिल गया 18 मीटर। तो यहाँ पे आप इसको 18 इस्तेमाल कर लीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया। तो tan थीटा 1 = tan थीटा इंटू 14/18, इसीलिए tan थीटा कितना मिला, 18/14, 9/7। तो हम लोग का tan थीटा = 9/7 आया। तो थीटा = tan इनवर्स, ये स्टैंडर्ड एंगल लिखने का तरीका आपको पता होगा। देखिए इतना आंसर आ गया और काफ़ी इजी वे में आ गया, कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है।